अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके मुताबिक इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट लिया जाएगा उसकी तफसील बताई गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में अगर स्टूडेंट्स ने किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हुआ तो ये टेस्ट मैंडेटरी होगा। आज की वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में होता है और यहाँ अंडर ग्रेजुएट के काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और यही वजह है कि हर साल यहाँ हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर 2 साल पहले तक की बात करें तो 2021 में तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। चंद एक प्रोग्राम्स में हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग में जो एडमिशन हैं तो वो ई-कैट की बुनियाद पर होते हैं। LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो 2021 तक इन 2-4 प्रोग्राम्स के अलावा बाकी सब प्रोग्राम्स में एडमिशंस विदाउट एंट्री टेस्ट हुआ करते थे और स्टूडेंट्स के मैट्रिक और FSC के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन पिछले साल 2022 के एडमिशन सेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट ये की गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यानी HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला USAT का टेस्ट लाजमी क्वालिफाई करना होगा। लास्ट ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन में मेरिट फार्मूला के अंदर 15% वेटेज USAT के टेस्ट की रखी गई थी और पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से USAT की बुनियाद पर एडमिशंस किए गए थे। अब इस साल 2023 के एडमिशन सेशन में भी ये तवक्को की जा रही थी कि USAT की बुनियाद पर ही एडमिशंस होंगे। HEC की तरफ से अप्रैल के महीने में USAT का टेस्ट अनाउंस किया गया, जिससे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में शेयर की गई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स USAT के टेस्ट में अप्लाई करते ही इसी वजह से हैं क्योंकि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है। पिछले साल या इस साल अब तक जितने भी स्टूडेंट्स USAT में अप्लाई कर चुके हैं तो उनमें 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो टारगेट इंस्टीट्यूट होता है तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही होता है। लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसमें इन्होंने ये अनाउंस किया है कि इस साल USAT की बुनियाद पर एडमिशंस नहीं होंगे, बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए अपना खुद का अलग एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और स्टूडेंट्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और इसके तमाम सब कैंपसेस में किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो तो उन्हें PU एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और अभी तक के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस एंट्री टेस्ट की टेंटेटिव डेट 25 जून 2023 बताई जा रही है। याद रहे कि टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि ये मुमकिन शेड्यूल है और हरगिज ये हतमी और फाइनल डेट नहीं है। जैसे USAT का टेस्ट अनाउंस हुआ था तो उन्होंने भी टेंटेटिव डेट 28 मई अनाउंस की थी, लेकिन अब ये टेस्ट डेट रिवाइज की जाएगी और USAT की जो एक न्यू टेस्ट डेट है वो जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है तो इसके हवाले से अभी मुमकिन तारीख बताई गई है कि ये 25 जून को कंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद इस एंट्री टेस्ट में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें वो कैटेगरी जिन्होंने HSSC यानी इंटरमीडिएट 12 ईयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो वो इस एंट्री टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली वो स्टूडेंट जो इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं और वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एडमिशन टेस्ट की कैटेगरीज की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की 7 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की है जिसे PUE का नाम दिया गया है। इसके बाद प्री मेडिकल के लिए PUM, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के लिए PUAHS, ICS विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए PUCSP, जबकि ICS विद स्टैटिस्टिक्स कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए PUCSS का टेस्ट होगा। जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए PUGS और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए PUCOM का टेस्ट होगा। यानी अगर देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की कैटेगरीज USAT टेस्ट की कैटेगरीज के साथ मिलती जुलती हैं। काफ़ी हद तक उसी एंट्री टेस्ट को रेप्लिकेट किया गया है और लेकिन यह है कि अब USAT की बुनियाद पर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल USAT दिया था या इस साल के USAT में अपीयर हो रहे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कैटेगोरिकली बता दिया गया है कि सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की बुनियाद पर ही एडमिशन होंगे, विच मीन्स कि USAT की बुनियाद पर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो एडमिशन ले सकते हैं लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा बता दिया गया कि एडमिशन टेस्ट की 25% वेटेज टोटल मेरिट कैलकुलेशन में शामिल की जाएगी। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पिछले साल एडमिशन के वक्त मेरिट फार्मूला में 15% वेटेज USAT के टेस्ट की शामिल की थी, तो इसी तरह अब इस साल चूंकि ये अपना खुद का टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो 25% वेटेज असाइन की गई है पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की। रिमेनिंग जो 75% वेटेज होगी तो ये मैट्रिक और FSC के मार्क्स को एलोकेट की जाएगी। अभी एग्जैक्ट डिटेल्ड मेरिट फार्मूला तो सामने नहीं आया है, वो जब एडमिशन ओपन होंगे तो पता चलेगा कि ये जो रिमेनिंग 75% वेटेज है तो इसमें मैट्रिक और FSC के मार्क्स को कितनी वेटेज दी जा रही है। लेकिन अभी इतना कंफर्म है कि PU के एडमिशन टेस्ट की 25% वेटेज होगी। इसके बाद एडमिशन टेस्ट के ब्रेकअप और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये बताया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और इसके साथ ही एडमिशन टेस्ट सेंटर से मुतालिक भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तफसीलात दी गई हैं। तो यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक और
PDF फॉर्मेट में फाइल अपलोड की गई है जिसमें एंट्री टेस्ट से मुतालिक तमाम तर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी होगी और इसी एडमिशन टेस्ट पोर्टल के थ्रू ही कैंडिडेट्स अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करेंगे। टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स को अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ मैट्रिक सर्टिफिकेट की अटेस्टेड फोटोकॉपी और प्रूफ ऑफ पेमेंट ले जाना होगा। और इसके बाद टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो एंट्री टेस्ट में 5 मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स आएंगे, जिनमें सबसे पहला वर्बल रीजनिंग का होगा जिसके टोटल 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और इसकी 20% वेटेज होगी। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 20 MCQs आएंगे और सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के भी 20 MCQs आएंगे और इस तरह इन पांचों कंपोनेंट्स की 20% वेटेज शामिल की जाएगी। और अगर देखा जाए तो अगेन यहाँ यूसैट के टेस्ट फॉर्मेट को काफी हद तक कॉपी किया गया है, यानी जो इसमें वर्बल रीजनिंग का पार्ट है जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होता है तो वो भी यूसैट में था, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी शामिल कर दिया गया। फिर जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है यानी जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो वो भी हैं, प्लस इसमें जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 है तो ये किसी भी स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट में जो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं तो उनसे मुताल्लिक इसमें सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये इस तरीके से तमाम जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके 20 MCQs आएंगे। अगेन यहाँ पर एक चीज़ जो चेंज की गई है वो ये कि यूसैट के एंट्री टेस्ट में नैरेटिव बेस्ड और आर्गूमेंट बेस्ड एसेज पूछे जाते थे, वो भी स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट करने होते थे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में एसेज को सिरे से माइनस कर दिया गया है। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी की कैटेगरीज के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे तो उनमें सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो PUE की कैटेगरी है तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स में से 20 MCQs पूछे जाएंगे। इसके बाद PUM प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स आएंगे। ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स के साथ ICS कर रहे हैं तो PUCSP के टेस्ट में उनसे फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे। ICS विद स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे। जनरल साइंस में स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। कॉमर्स के केस में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, जबकि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के एंट्री टेस्ट में इस्लामियात या एथिक्स, पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज के 20 MCQs आएंगे। तो अब ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन की खातिर पिछले साल यूसैट का टेस्ट दिया या इस साल के यूसैट में अप्लाई किया था तो यूसैट का अब आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो फायदा नहीं देगा, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप इसकी बुनियाद पर एडमिशन जरूर ले सकते हैं। बाकी यह कि यूसैट की प्रेपरेशन का आपको ये बेनिफिट जरूर होगा कि चूँकि काफ़ी हद तक सिमिलर टेस्ट फॉर्मेट है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का भी, तो वही तैयारी आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी क्वालिफाई करवा देगी। फिर इसके बाद PU एडमिशन टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो जो वर्बल रीजनिंग के सवालात हैं तो ये FA FSC लेवल इंग्लिश सब्जेक्ट में से आएंगे और इस सब्जेक्ट में जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें एनालॉजी के होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आएंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग में मैट्रिक लेवल की मैथमेटिक्स में से सवाल आएंगे और इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इक्वेशन, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स में से सवाल पूछे जाएंगे। और कैंडिडेट्स को अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की तैयारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में से ही करनी होगी। अब ये जो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट है तो ये तमाम तरह की टेस्ट कैटेगरीज में सिमिलर है, यानी आपका कोई भी बैकग्राउंड हो आपने ये वाला पोर्शन लाजमी कवर करना ही है। तो इसके लिए क्लियर कर दिया गया कि वर्बल रीजनिंग जो है ये इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश में से आएगी, प्लस जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है तो ये मैट्रिक लेवल की है, ताकि अगर प्री मेडिकल का स्टूडेंट भी ये पार्ट करता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाला तो उसको इस बात की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैट्रिक में तो सबने मैथमेटिक्स पढ़ा होता है तो मैट्रिक के कोर्स में से ही आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पार्ट आएगा। इसके बाद PU एडमिशन टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस यानी MCQs आएंगे और इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। सारे का सारा टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs पर मुश्तमिल होगा और हर क्वेश्चन में कैंडिडेट्स के पास टोटल 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से किसी एक करेक्ट ऑप्शन को कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपनी आंसर शीट के ऊपर टेस्ट कैटेगरी, पेपर कोड और रोल नंबर भी बबल्स में फिल करना होगा। और PU एडमिशन टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। कैलकुलेटर या कोई भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस साथ ले जाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा कैंडिडेट्स क्वेश्चन पेपर के ऊपर रफ वर्क कर सकते हैं जबकि आंसर शीट के ऊपर रफ वर्क करने की परमिशन नहीं होगी। कैंडिडेट्स को MCQs के राइट आंसर्स बबल शीट पर फिल करने होंगे जिसके लिए आपको ब्लैक बॉल पॉइंट साथ ले जानी होगी। इसके अलावा लेड पेंसिल या इंक पेन्स वगैरह अलाउड नहीं होंगे। और यहाँ बबल शीट का एक सैंपल दिया गया है जिसमें कैंडिडेट्स को यहाँ अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। इसके अलावा जो कोड है वो भी यहाँ पर मेंशन करना है और साथ में रोल नंबर भी लिखना है। जो ऊपर कॉलम्स दिए गए हैं यहाँ डिजिट्स में आपने रोल नंबर और कोड लिखना है, जबकि उसी से रेलेवेंट बबल आपने इसके नीचे फिल करनी होती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपना नेम, CNIC नंबर और नेम ऑफ सिटी भी इस तरीके से मेंशन करना होगा। और यहाँ एक स्पेसिमेन दिया गया है कि कैंडिडेट्स को अपनी कैटेगरी, कोड और रोल नंबर किस तरीके से मेंशन करना है। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जो PU के एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए admissions.pu.edu.pk पर जाना होगा। एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 1500 रुपये है जो कि नॉन रिफंडेबल
ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है। और पंजाब यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट से अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को फ़ी चालान डाउनलोड करना होगा और ये वाला जो फ़ी चालान है ये आप HBL UBL के मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। और फी सबमिशन के बाद कैंडिडेट्स को पोर्टल पर ही प्रूफ ऑफ पेमेंट इमेज की सूरत में अपलोड करना होगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ नोटिफिकेशन पर दो बड़े अहम पॉइंट्स बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट यह है कि इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए कैंडिडेट्स को ECAT या NUST का एंट्री टेस्ट देना होगा और इन्हीं की बुनियाद पर एडमिशंस होंगे, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की बुनियाद पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में दाखिले नहीं किए जाएंगे। और दूसरे पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक तो HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, प्लस ये कि आपको PU का एडमिशन टेस्ट भी देना होगा। इससे आप ये बात क्लियर कर लें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, तो इस किस्म के कोई 5 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। अब इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं आती, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है ये PUCIT की तरफ से ऑफर होता है, तो वो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम नहीं है। तो बाकी के जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें PU एडमिशन टेस्ट रिक्वायर नहीं होगा, बल्कि आपको या तो ECAT या NUST के टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन लेना होगा। जबकि PUCIT के जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस है, इसके अलावा डेटा साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इनमें एडमिशन के लिए आपको PU का एडमिशन टेस्ट ही देना होगा। दूसरी बात, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के प्रोग्राम में दाखिले होंगे तो उनमें कैंडिडेट्स को दोनों टेस्ट देने होंगे, यानी HEC की तरफ से कंडक्ट होने वाला LAT और दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट। इसके अलावा बाकी जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं इंक्लूडिंग PharmD या इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स केमिस्ट्री का ऑफर होता है, माइक्रोबायोलॉजी है, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी है और जो अदर सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, मैनेजमेंट साइंसेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं और आर्ट्स एंड डिज़ाइन के प्रोग्राम्स हैं, तो उन सब में एडमिशन के लिए आपको PU का एडमिशन टेस्ट ही देना होगा। और PharmD में एडमिशन के हवाले से अभी तक ये बात क्लियर नहीं की गई है कि पिछले साल की तरह क्या इस साल भी MD CAT का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। बहरहाल इस सिलसिले में अगर कोई अपडेट आती है तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में PharmD में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको PU का एडमिशन टेस्ट लाजमी तौर पर दे देना चाहिए। अगर इन फ्यूचर ये प्लान हो जाता है कि PU का एडमिशन टेस्ट के साथ साथ MD CAT भी PharmD में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो फिर ये कि आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगी। बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट, सेंटर्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और स्कूल्स की तरफ से जो एडमिशंस हैं तो उनकी अलग से अनाउंसमेंट की जाएगी। यानी अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से सिर्फ एंट्री टेस्ट की अनाउंसमेंट की गई है और स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे। इसके बाद फिर अलग से पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशंस ओपन किए जाएंगे, मुमकिन है अगस्त में हो या सितंबर में। तो तब होगा ये कि जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला एडमिशन टेस्ट दिया होगा तो इसकी बुनियाद पर उन्हें अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। और PU के एडमिशन टेस्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 जून है। तो अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जून है और ये टेंटेटिवली 25 जून को कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें इम्कानात हैं कि अप्लाई करने की डेडलाइन में भी तोसी की जा सकती है, प्लस जो टेस्ट डेट है वो चूंकि टेंटेटिव है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ने पर किसी किस्म की चेंजेस की जा सकती हैं। अब यहाँ दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक ही टेस्ट होगा या पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके बाद भी कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी इसी तर्ज का एक दूसरा टेस्ट भी लाजमी कंडक्ट करेगी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहले ही एंट्री टेस्ट में कैटर कर पाना मुश्किल होगा। प्लस ये कि स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने में भी बड़ा टाइम लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस टेस्ट में अपीयर नहीं हो पाएंगे और ऐसे केस में उन्हें कवर करने के लिए फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को एक दूसरा टेस्ट भी लाजमी तौर पर कंडक्ट करना पड़ सकता है। इसलिए आप अंदाज़ा रखें कि इंशाल्लाह जुलाई या अगस्त के महीने तक पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इसी नोयत का, इसी तर्ज का एक दूसरा टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। और ऐसे केस में बिल्कुल उसी तरीके से जैसे USAT में होता है कि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए, और ऐसे स्टूडेंट्स भी जिन्होंने पहला टेस्ट नहीं दिया तो वो दूसरे टेस्ट में अपीयर होकर पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अहल हो सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी और इसमें 3 स्टेप्स में अप्लाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है और इसके बाद आपने चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और इवेंचुअली अप्लाई कर देना है। तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कंप्लीट करें और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। और अगर आपको अप्लाई करने में किसी किस्म की मुआवनत दरकार हो या आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और आप किसी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें या आपके बिहाफ पे कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि PU के एडमिशन टेस्ट के हवाले से तमाम तर कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। तो अब इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप ऑनलाइन अप्लाई करें और जो शेड्यूल दिया गया है उसके मुताबिक आप इसकी तैयारी करें। बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशंस और एंट्री टेस्ट के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।